कौन से फर्म का नाम क्या बोला आपने? SS कोठारी मेहता एंड कंपनी। और ये आई थिंक ये इंडिया की मे टॉप 10 फर्म में से एक है शायद। या रैंक नंबर 7। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल यूएम स्पेशल। तो आज की जो वीडियो में हमारा साथ देने वाले हैं, उन्होंने ना ही सिर्फ बोथ ग्रुप सीए इंटरमीडिएट का क्लियर किया है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में उस चीज़ को निकाला है। अब जितने भी सीए स्टूडेंट्स है या फिर जिनको सीए की नॉलेज है, वो लोग जानते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन जितने भी सीए के यहाँ पे जिनको सीए का बैकग्राउंड है, सीए की नॉलेज नहीं है, उनको मैं बता दूं कि अप्रॉक्स 90% स्टूडेंट्स ये सीए इंटरमीडिएट जो लेवल है वहाँ तक एक ना एक बार तो फेल होते हैं, 90% स्टूडेंट्स। तो ये जिनके साथ मेरी अभी बातचीत होने वाली है, ये उन 10% में से एक है। सो ब्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड मैं सबसे पहले द फर्स्ट टास्क फॉर यू इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेम। अभी रिसेंटली क्या कर रहे हो और उसका आगे क्या रिजल्ट देखते हो, और अभी कुछ टाइम में या फ्यूचर में अपने आप को कहाँ पे स्टैंड पाते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू उदय, तुमने काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया। And my name is Ankit Anand, and I am currently pursuing articleship from top 10 CA firms of India, which is known as SS Kothari Mehta and Company. I recently completed CA intermediate, as you already told. So this is my small background. But as you said, the CA fraternity के लिए कि वो तो समझ सकते हैं कि both group को clear करना मतलब कितना hard है या फिर क्या है, और नॉन CA बैकग्राउंड को कि वो मे भी शायद उनको ना पता हो। बट स्टिल भी तुमने इनवाइट किया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेसफुल हूँ कि तुमने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि ऑब्वियसली बात, तुमने जॉब इंटरव्यू दिया होगा इसके लिए। डेफिनेटली, है ना। तो तुमने वहाँ पे क्या, अपार्ट फ्रॉम दी टेक्निकल नॉलेज की, वो तो ऑब्वियसली बात है होना ही चाहिए, जिस फील्ड में तुम जा रहे हो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दिस तुमने क्या चीज वहाँ पे देखा कि क्या चीज वो लोग चाहिए उन्हें, कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, तुमने जो ऑब्जर्व किया हो? एज यू सेड कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो है वो तो एक बहुत ही ज्यादा मस्ट होता ही होता है। बट हाँ, इससे पहले भी एक जो मेन जो मैं कहूँगा एक जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है HR राउंड का, और HR राउंड ही आपको डिसाइड करता है कि अगले राउंड में आपको जाना है या नहीं जाना। CV का सिलेक्शन भी एक प्रोसेस होता है, बट CV के सिलेक्शन में तो खैर आपको कोई हेल्प भी कर सकता है, कोई आपका रेफरल दे सकता है। बट HR राउंड जो मैं कहूँगा कि HR राउंड, क्योंकि आपका एक उसमें टेक्निकल तो नहीं पूछते हैं, बट हाँ आपको एक ओवरऑल उसमें आपको एक आपका कैरेक्टर उसमें बना लिया जाता है कि हाँ हमारे कंपनी के लिए आप बेस्ट फिटेड हो या फिर नहीं हो। तो हमें हम सबको बताया कि जो मोस्टली जो इंटरव्यूज होते हैं HR राउंड में होते हैं वो 1-to-1 बेसिस पे होते हैं, और इंटरव्यू सबसे एक सिर्फ 2 क्वेश्चन उनके थे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, एंड सेकंड क्वेश्चन का ये था कि आपके जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में आप बताओ। अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट किया, जैसे कि उनका फर्स्ट क्वेश्चन था कि सबके साथ 2 ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, और मेरे साथ भी वही हुआ। उन्होंने कहा कि ओके अंकित, टेल मी समथिंग अबाउट सेल्फ। अब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे साथ हो ये रहा था कि मैं बोल तो ठीक रहा था, बट उसमें ना फिगर्स को, जैसे अब मैंने सीए फाउंडेशन 2019 में क्लियर किया, तो मैं कह रहा हूँ कि आई हैव क्लियर सीए फाउंडेशन इन 2020। मेरे को सीए इंटरमीडिएट जो कि 2020 नवंबर 2020 कहना चाहिए था, वो मैं बोल रहा हूँ 2019। मेरे को जो ग्रेजुएशन में बोलना चाहिए कि मैं ग्रेजुएशन परसुइंग हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ग्रेजुएशन मैंने 2018 में कंप्लीट कर रखा है। एंड ये सारी चीजें मेरे ऑलरेडी मेरे सीवी में मेंशन था, बट स्टिल मैं कंफ्यूज हो गया, और एकदम से जो है ना मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना वो एकदम से जवाब दिया कि नहीं, मेरे से शायद नहीं हो पाए। यही एक फैक्टर था वहाँ पे। मैं वहाँ पे सिलेक्ट तो ऑब्वियसली नहीं हुआ, और उन्होंने यही बोला कि ओके हम आपको बता देंगे कि आपका जो भी रिजल्ट होगा। तो उसके बाद जब मेरा सेकेंड इंटरव्यू था वो एक स्मॉल फॉर्म में था, वहां पे गया तो वहां पे भी उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा, और मैंने इसका बिल्कुल, अब क्योंकि मेरे अंदर मैं फेस कर चुका था एक इंटरव्यू को, तो मुझे पता था कि अब कैसे इनको आंसर को अपने फ्रेम करके उनको प्रेजेंट करना है। तो वहां पे मैं सिलेक्ट हुआ। ऑन द सेम डे मैं SS कोठारी में भी मेरा इंटरव्यू था। सेम डे मैं इंटरव्यू के लिए SS कोठारी में भी गया। वहां पे भी उन्होंने जब स्टार्ट किया तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब अभी मैं कैबिन के अंदर नहीं गया था, तो मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ पे भी नहीं कर पाऊँ, क्योंकि एक होता है ना स्मॉल फॉर्म और एक हाई फॉर्म में आपके अंदर एक परसेप्शन बन जाती है कि यार स्मॉल फॉर्म तो ठीक है, मैं जाऊंगा तो हो सकता है क्योंकि मैं क्वालिफाइड हूँ, इवन अबव क्वालिफाइड हूँ। बट एक जब हायर फॉर्म में आप जाते हो तो आपके अंदर ना एक माइंडसेट बन जाता है कि नहीं, शायद मैं यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाऊँ। तो वहां पे भी सेम ऐसे
होने वाला था, लेकिन सिंस के पहले ही ये मेरे साथ एक हो चुका था एक बार, तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा अब दोबारा तो नहीं होगा, और मैं गया। इवन उन्होंने मेरे को इतना, मैंने अच्छा उनको मतलब आंसर दिए, उन्होंने जितने भी क्वेश्चन पूछे, पर्सनल क्वेश्चन पूछे कुछ, तो ये सारे चीजों को ना, मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि आपके अंदर ना क्वालिफिकेशन है, डेफिनेटली नहीं भी है ना तो भी आप दिखाओ कि मेरे अंदर है, कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखो, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब तक नहीं है ना, आपके अच्छा आंसर देने वाले भी हो गए ना तो भी ऐसा लगेगा कि नहीं, वॉइस अगर ब्रेक हो रही है बीच में, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपकी ना आवाज में घबराहट है, तो वो डेफिनेटली उस टाइम पे ना आप मार्क खा जाओगे, और हो सकता है आपसे अंडर क्वालिफाइड कोई जॉब को ले ले। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था उस इंटरव्यू से। फिर आपको ये रखना चाहिए सेल्फ बिलीव। एक टाइम के लिए होता है ना कि आपका खुद के अंदर से मन में आप परसेप्शन बना लेते हो कि नहीं शायद मेरे से नहीं होगा, वो ना सबसे बड़ा एक कारण होता है आपके डिस्क्वालिफिकेशन का। आप खुद ही ये सोच लेते हो कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, पहले ट्राई करना चाहिए ना। जैसे कि मैंने टॉप 5 में बिना सोचे समझे गया, मैं ट्राई किया, मुझे एक सीख मिली और उसी से मैं टॉप 7 में आया। तो बिना सोचे समझे ना पहले एक परसेप्शन मत बनाओ कि हाँ शायद मेरे से होगा नहीं होगा, यार ट्राई तो करके देखो पहले, क्या पता हो जाए। राइट। तो अब थोड़ा चलते हैं थोड़ा स्टोरी में पीछे और चलते हैं उस स्ट्रगलिंग फेज में जहाँ पे तुमने सीए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन की तैयारी करती। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो स्ट्रगलिंग फेज होता है, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए वो स्टडी टाइम था जब एग्जाम सर पे था, वो प्रिपरेशन जो लीव होता है उस टाइम में जो प्रिपरेशन है, और किसी के लिए मे बी कोई अगर स्टार्टअप कर रहा है उसके लिए वो स्ट्रगलिंग फेज हो सकता है, कोई अगर किसी जॉब की तरह तलाश कर रहा है उसके लिए वो स्ट्रगलिंग फेज हो सकता है। मीन्स इट मे बी एनीथिंग। कोई सीए स्टूडेंट नहीं, जनरल वे में वो स्ट्रगलिंग फेज में, वो जिसके लिए भी कोई भी बुरा टाइम चल रहा उस फेज में उसका क्या माइंडसेट होना चाहिए कि वो ऑफ कोर्स उसको काम तो हार्डवर्क तो उस टाइम करना ही पड़ेगा नो डाउट, बट उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि वो इजीली उस चीज को टैकल करके आगे जा सके। अगर किसी ऐसी कोई भी सिचुएशन जब भी आती है, चाहे आप स्टार्टअप के लिए हो या फिर जब भी प्रिपरेशन के लिए या पीएल के लिए भी जब भी होते हैं, तो सबसे पहले ना हमें ये मतलब आपको अगर चाहिए ना कि हाँ मेरे को ये चीज अचीव करना है, तो सबसे पहले ना आपको, क्योंकि सबको ही पता होना चाहिए कि किस वे में आपका डायरेक्शन जा रहा है या फिर किस वे में आपकी मेहनत जा रही है। उसके लिए बेटर यही रहता है कि आप चीजों को पहले से प्लान करके चलें। कमिट टू द पॉइंट कि हम उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो सिंपल सा तरीका, पहले ना आप उसको एक प्लान वे में लेके चलो। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हाँ 10 दिन में अगर मेरा ये चीज अगर मेरे को अचीव करनी है 2 महीने में, तो 2 महीने का ना पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करके रखो। मैंने भी सेम ऐसे ही किया था कि 2 महीने में किस दिन कब कितना घंटे मेरे को किस पे अलोकेट करना है। एक होता है ना कि आर्ट्स में अपने शेड्यूल्स को बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आर्ट्स में हम जब भी शेड्यूल बनाएंगे ना वो जरूर बिगड़ेगा ही बिगड़ा, क्योंकि हो सकता है आप कुछ ऐसे भी सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं जो आपको आप नहीं जानते कि हो सकता है ना। आप प्लान करके बिल्कुल चल रहे हो, लेकिन कोई ऐसा जो आपको नहीं पसंद है या फिर कोई भी ऐसा एकदम से अचानक से कोई सर्कमस्टांस आ गया और आपको उसकी वजह से 1 दिन 2 दिन अगर लग गया, तो हो सकता है आपका बिल्कुल शेड्यूल ही पूरा बिगड़ जाए, है ना। आपने सोचा था कि 2 दिन में ये करूंगा, उस 2 दिन पे आपके साथ हो सकता है कुछ और हो जाए। जैसे मेरी जो छोटी सिस्टर है, उसको एक काफी मतलब भयंकर बीमारी जो होती है वो हो गई। अब उसकी वजह से ना मैं बिल्कुल ही एकदम ऐसा लगा था कि मैं बिल्कुल टूट गया हूँ। ऐसा बिल्कुल भी मेरे से प्रिपरेशन नहीं हो रही थी। कुछ 10 दिन 12 दिन मेरे से बिल्कुल मैं हॉस्पिटल में ही रहा था, 2-3 दिन स्टार्टिंग के फेज में उसके साथ ही रहा था। उसके बाद जब घर पे आया तो घर पे भी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो मेरे को एक ना बड़ी अच्छी सीख मिली कि हम चीजों को प्लान करके तो अच्छे से चल सकते हैं, बिल्कुल हमारे अगर हाथ में हो ना, जैसे हम जैसे चाहते हैं कि हाँ ये 10 घंटे इस चीज पे अलोकेट हो या ये 2 दिन इस चीज पे अलोकेट हो, वो डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सिचुएशन को हमें रखना चाहिए कि हाँ अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, उसको भी एक ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, लोग कहते हैं ना कि आपको अगर कोई सक्सेस या कुछ अगर चाहिए होगा, चाहे आपको काम किसी स्टार्टअप में या फिर जॉब के लिए या फिर किसी भी चीज को अगर पाना है, तो सब कुछ छोड़ दो, मतलब फैमिली फ्रेंड्स सब कुछ छोड़ दो और एक कमरे में बंद होकर प्रिपरेशन करने लग जाओ। मेरा इसमें मानना बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना है कि आप भले प्रिपरेशन कर रहे हो, बट एक टाइम पे आपको फैमिली भी चाहिए होता है, फ्रेंड्स भी चाहिए होता है और आपको रिलेटिव्स भी चाहिए होते हैं। वो बैलेंस बनता है, वो डेली लाइफ पे चाहिए होता है। क्योंकि जब आप 12 घंटे 14 घंटे का जब अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, पूरे दिन आपको जो है उस बुक्स के अंदर या फिर अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जब एकदम काम कर रहे हो ना, तो आपको माइंड को रिफ्रेश करने के लिए ना आपको कोई ना कोई
चाहिए होता है जिसके साथ आप टाइम को रिफ्रेश कर सको। और मेरे को लगता है ना, इसके लिए सिर्फ दो ही परफेक्ट लोग होते हैं, एक तो फैमिली जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करके बिल्कुल रिफ्रेश हो सकते हो, और दूसरा फ्रेंड्स, एक्सेप्ट कि वो फ्रेंड्स आपको भड़काए या फिर किसी और काम पे ना ले जाए। एक लास्ट क्वेश्चन, एक एंडिंग करते हुए, कोई भी एक लर्निंग या कुछ भी जो कि तुम्हें लगता है कि सबके अंदर वो चीज होनी चाहिए, या कोई हैबिट हो या कोई थिंकिंग हो जो कि लगता है कि हाँ ये चीज सबके अंदर होनी चाहिए, कुछ भी जो भी तुम कहना चाहो। मेरा पर्सनली जो है ना, एक बहुत छोटी सी चीज है, मे भी शायद सबको लगे, मैं जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है ना, या जब भी मतलब मैं किसी भी चीज के लिए चाहता हूँ कि हाँ ये प्रिपरेशन हो, तो मुझे ना चीजों को प्रायोरिटाइज करना आता है। मे बी सबको ही आता होगा, या फिर हो सकता है किसी को नहीं आ रहा हो या किसी को आता होगा, पर ये चीज ना जरूरी है सबके लाइफ में कि आपके लिए अभी कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है। बेसिकली सिचुएशन को देख के चीजों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो इसी के साथ बहुत ही अच्छा लगा बात करके, और आई होप आगे का सक्सेस भी इसी तरीके से आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच सुने, और बहुत जल्द मिलेंगे गाइस इसी के साथ किसी और नए वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और हाँ, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।